हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम में पूछे गए ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये क्वेश्चंस पहले के यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश एवं बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। इस सिंचाई परियोजना में नेपाल भी शामिल है। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के लाभान्वित जिलों में देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर तथा बिहार के लाभान्वित जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरनगर और समस्तीपुर है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययता के अनुसार कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी है, श्रेयस्कर है? तो ये होगा आंसर डिप प्रणाली और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। टपक सिंचाई या डिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, जबकि फरो प्रणाली कुंड सिंचाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक क्रम और वार्षांतर फसल लगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये कहते हैं फसल रोपण अनुक्रम और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। वार्षिक क्रम और वार्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं। फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उनके अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो कृषि का कूड़ा और खरपतवार होता है 350 मिलियन टन और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। भारत में प्रतिवर्ष 960 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसमें कृषि से 350 मिलियन टन तथा 290 मिलियन टन औद्योगिक क्षेत्र से उत्पादित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो रूट क्रॉप नहीं है ये पूछा गया है, तो ये होगा ईख। ईख रूट क्रॉप नहीं है, ये 2015 में पूछा गया है। आलू व गन्ना रूट नहीं है, ये है तना है, जबकि शकरकंद व चुकंदर जड़ है। ये विभेद वनस्पति विज्ञान के लिए उपयुक्त है, लेकिन कृषि विज्ञान एवं पाक शास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं और खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। अगला क्वेश्चन है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो ये है टमाटर की और ये प्रश्न यूपी ट्रिपल एस सी 2015 में पूछा जा चुका है। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। टमाटर की अन्य उन्नत किस्में हैं अर्का विकास, पूसा अर्ली ड्वार्फ आदि। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है। भारत में रजत क्रांति या सिल्वर रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कपास का उत्पादन, स्वच्छ पेय जल का बोतलीकरण, चांदी का उत्खनन और लास्ट है अंडा एवं चिकन का उत्पादन। तो सिल्वर रेवोल्यूशन या रजत क्रांति संबंधित है अंडा एवं चिकन के उत्पादन से और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। इसी से संबंधित कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कुछ फैक्ट। जैसे भारत में रजत क्रांति अंडा और चिकन उत्पादन से संबंधित है। अन्य क्रांतियां जैसे श्वेत क्रांति ये है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, फर्टिलाइजर उत्पादन। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, प्रॉन के लिए। और लाल क्रांति है टमाटर एवं मांस उत्पादन के लिए।
अगला क्वेश्चन है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो धान में भूसी अनुमानतः 20% होती है और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 22% होता है, जबकि चावल का प्रतिशत 72% होता है। 6% चोकर की मात्रा भी धान में पाई जाती है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा। धान में भूसी का प्रतिशत 20% होता है। अगला प्रश्न है, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो ये है खरबूजा की, और ये प्रश्न पूछा गया 2015 में। तो पूसा रसराज खरबूजा की एक किस्म है। अगला प्रश्न है, जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो ग्रामीण खेती जाबो ये है नागालैंड में विख्यात विद्यमान है। नागालैंड में जाबो खेती की जाती है। ये है क्या? जाबो नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है जिसका मूल स्थान नागालैंड का कुकुरुमा गांव, जिला फेक है। जाबो का अर्थ होता है पानी का प्रबंधन। यहाँ वानिकी, कृषि, पशुपालन अच्छी तरह से स्थापित मृदा और जल संरक्षण आधारित संयोजन है। इस प्रणाली को रूजा भी कहा जाता है। तो जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पर विद्यमान है? ये है नागालैंड में, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में काजू का सर्वप्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो ये कराया था पुर्तगाली ने, पोर्तुगीज़ ने करवाया था काजू का प्रथम परिचय भारत में, और प्रश्न 2016 में पूछा गया है। भारत में काजू को रबड़, कॉफ़ी, चाय जैसी अन्य व्यावसायिक फसलों की तरह करीब 5 दशक पहले पुर्तगालियों ने लाया था। तो काजू के अलावा इन्होंने रबड़, कॉफ़ी, चाय जैसी फसलों को भी भारत में इंट्रोड्यूस किया था। अगला प्रश्न है, ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ये है अमरूद की एक उत्तम किस्म, और ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। अमरूद की अन्य किस्में भी होती हैं, जैसे कि इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार, लखनऊ 49, सेबनुमा अमरूद, एप्पल कलर गुआवा, इलाहाबादी सुरखा, बेहट, कोकोनट आदि। तो ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ये है अमरूद की, और ये प्रश्न 2015 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, मैग्नेटाइट है, ये क्या है? इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, और ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहे का अयस्क है, लोहे का ओर है, ये आयरन ओर है। मैग्नेटाइट लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है, इसमें लगभग 72% लोहा पाया जाता है। लोहे के अन्य अयस्क हैं हेमेटाइट, जिसको हम लोग Fe2O3, लिमोनाइट Fa2O3 प्लस H2O तथा सिडेराइट FeCO3 भी है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोहे का सबसे अच्छा अयस्क है वो क्या है? तो ये है मैग्नेटाइट, जिसको हम लोग Fe3O4 के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है? तो भारत का रूर किस नदी बेसिन को किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, दामोदर, हुगली, स्वर्णरेखा, गोदावरी। तो भारत का रूर ये कहा जाता है दामोदर को। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया है। दामोदर नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है। ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला एवं खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण है। रूर जर्मनी स्थित ऐसा क्षेत्र है जो कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। दामोदर नदी बेसिन में अत्यधिक मात्रा में कोयला और अभ्रक का उत्पादन होता है। तो भारत का रूर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दामोदर को। प्रश्न 2016 में पूछा गया है। और रूर ये है क्या? ये रूर है जर्मनी स्थित एक क्षेत्र है जो कोयला एवं अन्य खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो UPSSC एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, और ये ज्योग्राफी के सेक्शन से थे। और भी UPSSC एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
थैंक यू।